हेलो फ्रेंड्स, आज दोस्तों बात करूंगा इस वीडियो में कि बहुत सारे जब आप प्रॉपर्टी परचेस करने जाते हैं ना, बिल्डर के पास, डेवलपर के पास या बंगलो या कोई भी कंस्ट्रक्शन में, तो देखने को ये मिलता है कि ये माइवान कंस्ट्रक्शन है, माइवान टेक्नोलॉजी से बन रहा है ये बिल्डिंग। तो इसमें आपको लीकेज का यानी कि इसकी जो बिल्डिंग की जो गारंटी है, बिल्डिंग की जो स्ट्रेंथ है, एक लंबी स्ट्रेंथ है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि माइवान टेक्नोलॉजी क्या है और इसके पीछे क्या वजह है कि ये बिल्डर्स के लिए और यूजर्स के लिए, यानी कि जो लोग वहां पे रहने वाले हैं, जिसको घर खरीद के, उनके लिए भी कितना बेनिफिशियल है, और डेवलपर जो बिल्डिंग बनाने वाले हैं, बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उनके लिए भी कितना बेनिफिशियल है। आज इसी माइवान टेक्नोलॉजी के बारे में इस पूरे वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, ये कहां से आया, कब आया, ये अपने लिए बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन क्या बेनिफिशियल है वो आप समझें। पहले के कंस्ट्रक्शन यानी ट्रेडिशनल तरीके से जो परंपराओं से चलते आ रहा था कि स्लैब कैसे डालना है, आप ये समझ लें कि पहले के जमाने में मिट्टी के मकान होते थे, मिट्टी के मकान के ऊपर तो खपड़ेल हुआ करता था, लेकिन उसके बाद जब कंक्रीट आया तो कंक्रीट के बाद काफी सालों से चल रहा है कि पहले बाम्बूस होते हैं, कुछ मैं इमेज के जरिए से आपको बता रहा हूं कि गोल गोल लकड़ी के खंभे होते हैं, पहले वो लगाया जाता है। उसके बाद फिर प्लाई या लकड़ी के पट्टे से पूरा ढांचा तैयार किया जाता था, जिसमें कहां कॉलम आना है, कहां बीम आना है, कहां प्लेन छत आना है और कहां पे खंभे आने हैं कंक्रीट के। उस हिसाब से पहले ऊपर ढांचा तैयार होता था, नीचे बाम्बूस यानी कि लकड़ी के खंभे लगाए जाते थे, और उसके बाद वो स्लैब के लिए वो पूरा ढांचा तैयार करने का जो प्रोसीजर होता था, एक काफी लंबा उसमें टाइम जाता था, काफी सारे लेबर्स लगते थे उस चीज को करने के लिए। अभी माइवान टेक्नोलॉजी में माइवान नहीं होता है, MIVAN, माइवान टेक्नोलॉजी होता है। इसमें क्या होता है कि पूरे एल्यूमिनियम फ्रेम्स पे काम होता है, और नीचे जो खंभे खड़े होते हैं, ये पाइप को एक तरह से ऐसा किया जाता है कि एडजस्टेबल रहता है, तो उस टाइप के पाइप्स और पूरे के पूरे एल्यूमिनियम फ्रेम पे खड़ा होता है। इसमें ब्रिक वर्क यानी ईंट का बांधकाम बहुत कम किया जाता है। इसमें ईंट के बांधकाम के जगह पे बहुत पतली स्लैब्स दीवार में डाली जाती है, यानी कि जो स्लैब्स छत पे डालते हैं वही स्लैब कंक्रीट का ही पहले सलिया में और फिर कंक्रीट का ही वो वॉल भी बना दिया जाता है, जो कहीं ना कहीं ईंट के बांधकाम से पतली होती है और उसके कई गुना ज्यादा मजबूत भी होती है, क्योंकि उसमें सलिया और सीमेंट दोनों का यूज होता है वॉल्स में। तो माइवान टेक्नोलॉजी में एक तो ये है। दूसरा, लेबर की बचत आपको बता दूं कि इसमें एल्यूमिनियम के फ्रेम्स होते हैं जो नट बोल्ट से इनको टाइट कर दिया जाता है, फिट कर दिया जाता है। और टाइम की बचत पे जब मैं आता हूं, इसमें पहले के ट्रेडिशनल में आप देखेंगे ना कि एक बांबू और पट्टे में तैयार करते थे, उसके बाद उसके ऊपर स्लैब डालते थे। स्लैब डालने के बाद जब तक वो स्लैब सूख न जाए तब तक उस स्लैब को छोड़ना पड़ता था। उसके बाद जब वो स्लैब सूखता था, छत तैयार होता था, तो फिर नीचे से बांबू और पट्टे सब खोल के फिर वापस उस छत के ऊपर लगाते थे, और फिर से वो सेम प्रोसीजर चलता था। इसमें लकड़ियों का वेस्टेज बहुत बचा था, यानी कि जो ठीक से निकल गया वो तो ठीक है, जो ठीक से लकड़े निकलते नहीं थे, पट्टा निकलता नहीं था, तो वो वेस्ट करके फेंक दिया जाता था और फिर से नए लकड़ियों को, नए पट्टों का इस्तेमाल किया जाता था। इसमें वेस्टेज बहुत होता था। साथ ही साथ लेबर सबको खिल्ले से सारा ढांचा तैयार किया जाता था, उसके लिए कारपेंटर्स, सिविल इंजीनियर्स और काफी सारे लोग लगते थे। तो ये सबको बचाने के लिए, और देखें तो लाइन लेवल यानी कि हर एक बार नया नया ढांचा तैयार करना, लाइन लेवल तैयार करना बहुत ही कॉम्प्लिकेशन होता था, बहुत ज्यादा काम करना पड़ता था। अभी एल्यूमिनियम फ्रेम्स में ऐसा हो गया कि एक बार इंजीनियर ने बना दिया कि भाई अगर एक बिल्डिंग 50 माले की है, 50 स्टोरी टावर है, तो एक स्लैब उन्होंने देख लिया कि इस तरह आने वाला है, और उसके ऊपर एल्यूमिनियम के जो फ्रेम्स होते हैं, एल्यूमिनियम के जो पट्टे होते हैं, वो अलग अलग साइज में 1 इंच, 2 इंच, 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच, 15 इंच, यानी कि उस टाइप के 2 फुट 3 फुट के होते हैं। एक बार वो फ्रेम एक स्लैब के हिसाब से तैयार कर दिया जाता है और फिर उसी स्लैब का इस्तेमाल करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। इसमें इनका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होता। अगर एक स्लैब जो तैयार होता है उसके जस्ट दूसरे दिन ही वो दूसरे स्लैब की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, फिर से 8-10 दिनों में वो दूसरा स्लैब डाल देते हैं। फिर आप देखें तो दूसरा स्लैब होते ही वो तीसरे दिन से तीसरे स्लैब की तैयारी कर देते हैं। इस तरह से काम में इतनी स्पीड आ गई है कि एक महीने में ये लोग 3-3, 4-4 स्लैब डाल देते हैं, यानी कि पूरा का पूरा कंक्रीट डाल देते हैं। पहले के टाइम पे जो बांबू और पट्टे पे काम होता था, उसमें एक महीने में या एक या बड़े मुश्किल से 2 स्लैब डालना हो पाता था। अभी एक महीने में 3-3, 4-4 स्लैब ये लोग डाल देते हैं। लेबर अभी देखें, हर बार इनको कारपेंटर, इंजीनियर्स और लेबरर्स की जरूरत पड़ती थी। उस चीज को ऊपर उठाना है, हर एक बार कारपेंटर उसको काट पीट के सेट करेंगे, खिल्ले से उसको फिट करेंगे, उसके बाद कंक्रीट करेंगे। यहाँ क्या, एक बार एल्यूमिनियम फ्रेम बना दिया, उस फ्रेम को सीधा नट बोल्ट से टाइट करते चले गए और स्लैब डालते चले गए। ये बहुत ही आसान हो गया। अब इसमें यूजर्स यानी कि
जो लोग वहां रहने वाले हैं उनके लिए क्या बेनिफिट है। पहले तो ये देखें कि जो स्क्वायर फुट की साइज होती थी, मोटी मोटी दीवारें होती थी, अभी वो दीवारें बहुत पतली हो गई है, क्योंकि पहले ईंट के बांधकाम होते थे। ईंट के बांधकाम की जो स्ट्रेंथ होती थी उससे कहीं ज्यादा स्ट्रेंथ दीवार पतली होने के कारण भी होती है, बिकॉज यहाँ पे दीवार में भी सलिया और कंक्रीट डाला जा रहा है। तो और तीसरी बात है कि बांधकाम के दीवारों में लीकेज की समस्या ज्यादा होती थी। माइवान टेक्नोलॉजी में कंक्रीट पूरा रहता है, इसमें लीकेज बहुत रेयर देखने को मिलता है। साथ ही साथ इंजीनियर्स के लिए इतना आसान हो गया है कि एक लाइन लेवल में काम करना, बिल्डिंग को सीधा बनाना, ये माइवान टेक्नोलॉजी में बिल्कुल आसान हो गया है। साथ ही साथ पहले जो बांबू और पट्टे में काम होता था तो ज्यादा बिल्डिंग की जो एज वो बहुत हो गया, 30 से 40 साल की एज बिल्डिंग की अच्छी खासी रहेगी, लेकिन माइवान टेक्नोलॉजी के हिसाब से कम 120 साल ड्यूरेबिलिटी बताई गई है कि 120 साल तक इसकी स्ट्रेंथ जो कि त्यों रहने वाला है। अब डेवलपर के लिए बहुत ही सस्ता हो गया है। आप देखें तो ये चीजें जो बार बार वेस्टेज होता था लकड़ियों का, वो इनका बच गया है, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इसमें कम हो गया है। तो ये टेक्नोलॉजी से कहीं ना कहीं पैसों की बचत हुई है और स्ट्रेंथ बिल्डिंगों का ज्यादा बढ़ गया है। टाइम की बहुत बचत हुई है। जो टाइम 4 महीने में जो काम होता था वो कहीं ना कहीं ये लोग मुश्किल से 1 से 1.5 महीने में कर डालते हैं। तो ये सब बेनिफिट हुआ है माइवान टेक्नोलॉजी के बारे में जो मैंने आपको बताया। आपको कितना नॉलेज था इस टेक्नोलॉजी के बारे में आप कमेंट जरूर करें, या आपको कितनी हेल्प मिली हमारी इस वीडियो से वो भी आप हमें कमेंट जरूर करें। कि माइवान टेक्नोलॉजी बहुत सारे लोग सुनते हैं, बोलते हैं, लेकिन पता नहीं है उनको कि ये है क्या और कैसे काम करता है। तो आप क्या समझते हैं इस वीडियो के बारे में वो कमेंट जरूर करें। हमें आपका कमेंट का इंतजार रहता है। एक एक कमेंट में अपने व्यूअर्स का, अपने कस्टमर्स का पढ़ता हूँ, हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अप्रिसिएशन जब आप करते हैं। तो ऐसे नए नए टेक्नोलॉजी के ऊपर में बिल्डिंग रिलेटेड जानकारी, लोन रिलेटेड जानकारी, प्रॉपर्टी रिलेटेड जानकारी मैं हमेशा लेके आता रहूंगा आगे के वीडियो में भी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों।